प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। और पिछले वीडियोस में जो भी कुछ चीजें आप बच्चों सीख चुके हैं, जो भी हमने पढ़ लिया है, उन सभी का एक कुछ सेकंड्स में क्विक रिकॉल लेंगे हम। और इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि उन हाइड्रोकार्बन जो कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ी थी, उनके साथ अगर कुछ स्पेशल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिए जाएं तो क्या क्या बदलाव आ जाते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो यही फंक्शनल ग्रुप और उनका नाम रखना और ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखेंगे बच्चों। तो वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट सीरीज। तो बच्चों, पिछले वीडियो से आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि हाइड्रोकार्बन्स जो आप पढ़ चुके हैं वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। अब कहीं पर अगर मैंने उस समय ये बात बहुत ज्यादा क्लियर नहीं बताई थी, लेकिन अभी रिकॉल करवा रहा हूं तो एकदम अभी आपको सब कुछ बता देता हूं कि अगर आप कहीं पर भी हाइड्रोकार्बन या कार्बन का अपीयरेंस या प्रेजेंस देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देयर इज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन या कार्बन का अपीयरेंस है, तो उसको देख करके बच्चों आप एक शब्द का उपयोग कर सकते हैं, एल्क। ये हाइड्रोकार्बन का को एक बड़े ग्रुप के रूप में ये वर्ड जो है एक कुछ सर्टेन लिमिट्स तक रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ठीक है। सो दिस इज एल्क। अगर हाइड्रोकार्बन कहीं प्रेजेंट है, हाइड्रोकार्बन होगी ऐसे सिंपली, ऐसे बस हाइड्रोकार्बन है कहीं पर भी, तो उसको आप ओपन चेन या फिर ब्रांच्ड चेन टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन है तो आप एल्क से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये किसी दूसरे या तीसरे नंबर के वीडियो में मैंने बताया भी एल्काइल पढ़ाते समय, ठीक है। सो एल्क, उसमें अगर सिंगल बॉन्ड है बच्चों तो विल यूज अ सफिक्स एन, एल्केन। तो जो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स बच्चों हमने पढ़े हैं उन उसको नाम या उनको नाम दिया जाता है एल्केन्स या एल्केन, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर हाइड्रोकार्बन में बच्चों आपको ऐसे कहीं पर डबल बॉन्ड नजर आता है कि हाइड्रोकार्बन है एंड इफ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड, तो हाइड्रोकार्बन है तो एल्क तो लिखूंगा ही लिखूंगा, डबल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लगा दूंगा, इन लगा दूंगा। तो हमारे पास दूसरा ग्रुप आया एल्कीन। तो जितने भी आप डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हो वो जिस ग्रुप में, जिस समूह में आते हैं या फिर जो नाम उनको रिप्रेजेंट करता है, जो टाइटल उन्हें रिप्रेजेंट करता है, दैट इज एल्कीन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि अगर इफ देयर इज कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड काइंड ऑफ मॉलिक्यूल और ग्रुप यू आर ऑब्जर्विंग, इस तरीके का आप जो है कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड देख रहे हो या ऑब्जर्व कर रहे हो, तो हाइड्रोकार्बन है तो फॉर श्योर हम एल्क तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है तो साथ में आइन लगा देंगे। तो पिछले वीडियोस में बच्चों जो आपने सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे, तो सिंगल बॉन्डेड वाले आपके अल्केन कहलाते हैं, डबल बॉन्डेड आपके एल्कीन कहलाते हैं, और अगर वो ट्रिपल बॉन्डेड है तो वो एल्काइन कहलाते हैं। ये बात स्पष्ट, आपको बिल्कुल स्पष्ट हुई होगी, है ना। पिछले वीडियोस में मैंने ऐसे ग्रुप वाइज अलग अलग ऐसे नाम लिख करके नहीं बताता, डायरेक्ट पढ़ा दिया था। अभी आज पुराना थोड़ा सा रिकॉल करते हुए मैंने आपको ये समझा दिया है कि अगर कहीं पर भी आपको किताब में या कहीं पर भी ऐसा अल्केन, एल्कीन, अल्काइन लिखा हुआ दिखाई देता है तो कंफ्यूज मत होना। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। चलिए, ये तीनों आपके बच्चों एलिफेटिक कंपाउंड्स देते हैं, या इनके अंतर्गत जो कंपाउंड्स पढ़े जाते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, एलिफेटिक कहलाते हैं। एक और होता है एरोमेटिक। आगे आने वाले जो और वीडियोस आएंगे ना उसमें बताऊंगा, मजा आएगा पढ़ने में, अगर दिल लगा के पढ़ोगे तो वो भी सब समझ में आएगा। तो अभी हाल फिलहाल में मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो है एलिफेटिक कहलाते हैं, ये एलिफेटिक कहलाते हैं। एल्केन में भी सारे बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड बनाता है, अल्केन एन है सिंगल बॉन्डेड है, तो उसको आप सैचुरेटेड कहते हो। सही लिख रहा हूँ स्पेलिंग में, सैचुरेटेड कहते हो, है ना। स्पेलिंग अगर कहीं गड़बड़ हो जाए तो माफ करना, हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूं मैं। सो एल्केन, अगर कहीं सिंगल बॉन्डेड आपको हाइड्रोकार्बन दिखता है सो दैट इज सैचुरेटेड, है ना। अल्कीन या एल्कीन अगर आपको कहीं पर नजर आता है, एल्कीन और एल्काइन ये दोनों दिख जाते हैं, तो ये दोनों बच्चों आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं, या इनके अंतर्गत जो हाइड्रोकार्बन्स आते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, है ना। सिंगल बॉन्ड कहीं पर भी कार्बन ऐसे फॉर्म कर रहा है तो सैचुरेटेड है, सबको एक एक बराबरी से इलेक्ट्रॉन दिया ना, ये भी तृप्त हो गया, इसकी आत्मा तृप्त हो गई, सैचुरेटेड है।
लेकिन अगर कहीं किसी एक कंपाउंड को इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं तो इसका तो नुकसान हो रहा है ना, बोले एक को 2 इलेक्ट्रॉन में दे रहा हूं, एक 2 बॉन्ड बना रहा हूं, है ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा असंतृप्तता, एक तृप्ति नहीं लगती मन में, अनसैचुरेटेड काइंड ऑफ कंपाउंड दिस इज। ठीक है, तो ये बच्चों हमने थोड़ा सा पुरानी बातों को याद कर लिया है ना। इन पुरानी बातों को हमने याद कर लिया है। एल्केन, एल्कीन और अल्काइन बच्चों हमने पढ़ लिया। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो थोड़ा सा प्रीवियस जाके उसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख के रख लो, याद रहेगा, वैसे कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है। खास जो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली, तो वो हम बात करने जा रहे हैं बच्चों फंक्शनल ग्रुप के विषय में। फंक्शनल ग्रुप के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों, तो उसको थोड़ा सा हम देखते हैं, उस पर आपको ध्यान देना है। फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बच्चों आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी से आपको और समझ आ जाए, बहुत ज्यादा समय नहीं लगे, समय लगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगे। और फंक्शनल ग्रुप वैसे कई सारे होते हैं बच्चों, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको मैं कुछ 5 से 7 खास फंक्शनल ग्रुप बताऊंगा जो आपको 11th क्लास में और सबसे ज्यादा तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स को काम में आएंगे। वो वाले फंक्शनल ग्रुप से मैं आपका इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। बहुत ज्यादा सारे IUPAC नहीं पढ़ा पाऊंगा, एक एक एग्जाम्पल सभी के दे दूंगा। फ्यूचर में अगर इसके वीडियोस, अगर क्या मैं NCERT बेस्ड वीडियोस इसके लेकर आऊंगा तो इन फंक्शनल ग्रुप के सेपरेट चैप्टर्स हैं, तो उनमें आपको और डिटेल्ड पढ़ने के लिए मिल जाएगा। हाल फिलहाल में हम फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं उसका थोड़ा सा एक इंट्रो ले लेते हैं, और फंक्शनल ग्रुप को 1 बाय 1 जो 5 to 7 कुछ एक 5-7 फंक्शनल ग्रुप है हम यहाँ पे लिख कर देख लेंगे, उनसे आपको इंट्रोड्यूस मैं करवा देता हूँ। तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप क्या होगा देखिए, समझिएगा। जैसे हाइड्रोकार्बन है बच्चों, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, तो बच्चों ये एक हाइड्रोजन हट जाए, ये एक हाइड्रोजन क्या हो जाए, हट जाए, और इसकी जगह कोई और एलिमेंट आके जुड़ जाए। CH4 मीथेन था ना, फ्यूल हुआ करता है ये, लेकिन इसकी जगह कोई और एलिमेंट आकर के जुड़ जाए, यहां पर हाइड्रोजन की जगह कुछ भी ऐसे, अभी के लिए मान लेते कोई एक्स काइंड ऑफ एलिमेंट जुड़ गया, ऐसे ही कोई एलिमेंट जुड़ गया, तो ऐसा कोई एलिमेंट जुड़ जाए तो आप खुद सोच के देखिए, इसकी केमिकल रिएक्टिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा ना, थोड़ा सा डिफरेंस। हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये जुड़ करके इसका पूरा फंक्शन ही चेंज कर देगा, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि इसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी या केमिकल बिहेवियर है ना, उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, थोड़ा कुछ न्यूनेस आ जाएगी उसमें। ठीक है, तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप वही होते हैं कि एग्जिस्टिंग जो पहले से प्रेजेंट हाइड्रोकार्बन है ना, उसमें कुछ हाइड्रोजन या नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकाल करके अपने आप को जोड़ लेते हैं और उसकी रिएक्टिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस ला देते हैं। कैसे क्या होता है इसको जब तक हम लिखित रूप में देखेंगे या नहीं देखेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। तो 1 बाय 1 बच्चों हम समझते हैं कि फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप्स है ना। तो सबसे पहले नंबर पर बच्चों में यहां पर लिखता हूं एक फंक्शनल ग्रुप, दैट इज हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल, व्हाट इज हाइड्रोक्सिल, है ना। तो ऐसे ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हो एक हाइड्रोजन, अगर बच्चों ये आपके हाइड्रोकार्बन की चेन में लग जाए, हाइड्रोकार्बन की चेन होती है ना, उसमें अगर ये जुड़ जाए तो कुछ नया बनेगा। क्या बनेगा वो भी मैं बताता हूं, है ना। अभी हम ये 1 बाय 1 इनके नाम लिखते जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन की चेन को आपको शॉर्टली दिखाना, अच्छा एक और बात यही कि बता देता हूं मैं कि इसे शॉर्ट में आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा, कई बार की बहुत ज्यादा बड़ी हाइड्रोकार्बन की चेन बोले 6 कार्बन की चेन है, तो अब पॉसिबल नहीं हो पा रहा इतनी लंबी चेन बनाना, तो बुक्स में कई जगह आपको शॉर्ट में ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा R, तो समझ जाना वो हाइड्रोकार्बन की जो चेन है उसको ऐसा बिल्कुल छोटे रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है वहां पे, ऐसा ROH, तो समझ जाना ये जो OH है, ये जिसपे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप, और ये जुड़ा हुआ है हाइड्रोकार्बन की चेन से, ठीक है। ब्रैकेट में हम लिख देते हैं ROH या बॉन्ड OH, ये भी आप बोल सकते हो, है ना। सो दिस इज हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल ये जिसपे अंडरलाइन किया मैंने, ठीक है। सेकेंड वन इज कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिल अगेन वही बॉन्ड, बॉन्ड से R ग्रुप, R जुड़ा होगा मतलब कुछ इधर हाइड्रोकार्बन की चेन जुड़ी होगी, बॉन्ड C, ऊपर की तरफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इधर की तरफ एक ऑक्सीजन,
और इधर एक बच्चों हाइड्रोजन। देखो कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई हो रही है ना, 1 2 3 4, इस बात का विशेष ध्यान रखना आप, ठीक है। ऑक्सीजन बाईवैलेंटिक होता है, 2 बॉन्ड बनाता है, देखो 1 और 2, और यहाँ पे भी देखो एक इधर बना रखा है और एक इस हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ रखा है, तो ऑक्सीजन बाईवैलेंटिक होता है, 2 वैलेंसी होती है इसकी। तो कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होगा, COOH। अगर इतना पार्ट किसी हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ जुड़े तो उसमें थोड़ा सा केमिकली कुछ न्यूनेस, कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा हमारा, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिल हो गया। नाउ द थर्ड वन इज कार्बोनिल, ठीक है। थर्ड वन इज कार्बोनिल। तो कार्बोनिल क्या होगा, जैसे हाइड्रोकार्बन का एक छोटा सा, कुछ एक छोटा बंच या एक चेन हाइड्रोकार्बन की बॉन्ड, उससे बच्चों एक कार्बन जुड़ा हुआ हो, ऊपर की तरफ बच्चों लगा हुआ हो एक ऑक्सीजन, इधर की तरफ भी एक हाइड्रोकार्बन की कोई चेन, ठीक है। ये आपका कार्बोनिल हो गया, फोर्थ। हाइड्रोक्सिल, कार्बोक्सिल, कार्बोनिल, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों, नेक्स्ट इज ईथर। ईथर, ईथर क्या होगा, हाइड्रोकार्बन की चेन, उससे बीच में एक जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाईवैलेंटिक होता है, 2 बॉन्ड बनाता है, और इधर की तरफ एक और बच्चों आर ग्रुप। ये डिफरेंस बताने के लिए सब प्राइम लगा देते हैं उस पर, आर प्राइम, ये ऐसा डैश मत बोलना इसको, है ना। बोलते हैं कई टीचर्स, कई बच्चे आर और आर डैश ऐसा बोल देते हैं, है ना। बट मैंने कहीं मेरे किसी केमिस्ट्री के प्रोफेसर से सीखा था, उन्होंने कहा था कि दिस इज आर प्राइम बोल दो आप, तो मैंने भी सीखा था तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ गलती गड़बड़ होगी तो इसको बाद में करेक्ट करेंगे। सो ईथर, आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर, ये ऐसे प्राइम लगा के छोड़ दिया उसके ऊपर, ROR। तो हाइड्रोकार्बन की चेन, ऑक्सीजन, फिर इधर हाइड्रोकार्बन एक लगा हुआ, सो दिस इज ईथर। इस ग्रुप को बच्चों क्या कहा जाता है, ईथर। तो हाइड्रोक्सिल हो गया, कार्बोक्सिल हो गया, कार्बोनिल हो गया, ईथर हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट इज आपको बच्चों पढ़ने के लिए मिल जाएगा अमाइन या एमीन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन की चेन होगी बच्चों, बॉन्ड, बीच में एक क्या आ जाए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ट्राईवैलेंटिक, ऐसा 3 वैलेंसी शो करता है, 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, देखो 1 2 3, ये चीजें अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएंगे आप, है ना। RNH2 ऐसे भी लिख सकते हो, मैं जानबूझ के ऐसे बड़े ओपन फॉर्म में बता रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए, है ना। सो एमाइन या एमीन इज RNH2, ऐसे भी लिखा हुआ RNH2 ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाना वो एमाइन है, या बॉन्ड NH2 लिखा हुआ दिख जाए तो भी। तो ये हो गया हमारा अमाइन या एमीन, ठीक है। देन सिक्स्थ वन इज नाइट्राइल, ऐसे बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन इधर कुछ R ग्रुप या हाइड्रोजन या कुछ भी जुड़ा होगा, कार्बन तो है ही है जैसे कॉमनली चला आ रहा है वैसे, ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ी हुई हो, नाइट्रोजन, दिस इज नाइट्राइल। और एक और हम देख लेते हैं 7th नंबर का, दैट इज हेलोजन। हेलोजन क्या होते हैं, हेलोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है X से। तो जो आपने एलिमेंट्स पढ़े होंगे ना छोटी क्लासेस में, तो उसमें से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन एक और भी है, लेकिन ये 4 हमको पढ़ना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 एलिमेंट्स जो हैं ये हेलोजन एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, बाद में कुछ चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, इनका अलग से चैप्टर है तो उसमें बताऊंगा मैं हेलोजन क्यों कहते हैं इसको, बड़ा इजी है वैसे। तो इतने से हमारा काम हो जाएगा बच्चों, अभी हाल फिलहाल में इतने मटेरियल से हमारा बहुत सारा काम हो जाएगा। दिस इज हाइड्रोक्सिल, कार्बोक्सिल, कार्बोनिल, ईथर, अमाइन, नाइट्राइल एंड 7th वन इज हेलोजन, ठीक है। इतने से काम हो जाना चाहिए हमारा। तो 1 बाय 1 सबको पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों, है ना। तो चलिए हाइड्रोक्सिल यहाँ पर एक बॉक्स में बना देता हूँ, बार बार उसका यूज हम करते जाएंगे, है ना। एक बॉक्स मैं बना देता हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ, बहुत ज्यादा प्रॉपर नहीं बने तो माफ करिएगा, ठीक है। इसको
इसको इसको इसको ऐसे सेपरेट कर देते हैं बीच में से, ठीक है। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं, इधर से भी लंबा कर देते हैं, ताकि हमको नाम वाम लिखने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अभी नाम लिखना बताऊंगा इन सभी के, इसी डब्बे में बता दूंगा। एक कॉमन सा बॉक्स से यूज कर लेंगे अपन। यस, डन। तो बच्चों सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले नंबर पे हाइड्रोक्सिल लिखा हुआ है, तो वही हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं हाइड्रोक्सिल, है ना, मतलब बॉन्ड OH। अगर ये हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ता है तो क्या बनता होगा या क्या होता है, समझते हैं बच्चों। देखिएगा हमारे सामने बच्चों एक ऐसे कार्बन है, उससे हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, बॉन्ड लग के OH ये है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 बॉन्ड OH, ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, एक ही बात है। बताया था मैंने पिछले वीडियोस में, याद करो, क्लोज कर, ऐसे पैक फॉर्म में लिखना, इसको क्लोज करके लिख लिया। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ी, बॉन्ड लगा, OH है, ये काम हो गया। अब इसका नाम कैसे रखे बच्चों, नाम कैसे रखें इसका, है ना, देखिएगा बड़ा इजी, बड़ा इजी। हाइड्रोक्सिल, अगर एक कार्बन है बच्चों तो हम क्या लिखते हैं ट्रेडिशनली, मिथ लिखते हैं, मिथ। एक कार्बन है तो क्या लिखा, मिथ। देखो बच्चों बॉन्ड यहां पे सिंगल प्रेजेंट है, हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो बच्चों क्या लगाते हैं अपन, एन लगाते हैं, एन लगाते हैं, मीथेन ये लगाते हैं। अब देखिएगा यहां पर बच्चों हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। क्या ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। और जो बच्चों यहां पे देखिए स्टार लगा के मैं लिख रहा हूं, जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ना, ये बनाता है एल्कोहल। क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। ये हाइड्रोकार्बन के साथ में जब भी OH ग्रुप जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन जुड़ेगी तो एल्कोहल बनेगा। तो बच्चों एल्कोहल में से ये चुरा लो, अंडरलाइन ये करा हुआ दिख रहा, OL, ऑल, ओल, ये चुरा लो, ये ई को भगाओ यहां से और ये चुराया हुआ पार्ट यहां डाल दो। एक कार्बन है तो मिथ, बॉन्ड सिंगल है तो एन, और OH प्रेजेंट है तो ओल। क्या नाम पड़ा, मीथेनॉल, मीथेनॉल, है ना। बिल्कुल सिस्टमेटिक नियमों से चल करके हमने नाम रखा है। दिस इज IUPAC नेम। कौन सा नेम है बच्चों, IUPAC नेम, मीथेनॉल। अच्छे से देख लो एक बार वापस, अगर समझ नहीं आया तो फिर से उसको क्या बोलते हैं रिवाइंड करके देख लो, है ना, समझ में आएगा, ध्यान से देखना। मीथेनॉल IUPAC नेम है इसका। और ऐसे कॉमन नेम भी होता है, जैसे हमारे नाम होते हैं ना, कि जैसे किसी का नाम है सुरेश जी, है ना, या सानिध्य, ऐसा कुछ नाम है, लेकिन घर पे नाम क्या होता है ऐसा, लड्डू, भैयू, ऐसे कुछ नाम होते हैं। तो ऐसे इनके कॉमन नेम भी होते हैं, 2 नाम होते हैं इनके। तो एक और कॉमन नेम भी बड़ा इजी है वो, तो CH4 को मीथेन कहते हैं, तो बताया था CH3 को क्या कहेंगे बच्चों, मिथाइल कहेंगे। और OH ग्रुप जब भी हाइड्रोकार्बन से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, एल्कोहल बनाएगा। तो यहाँ चिपका दो ऐसा कैसा, एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल कॉमनली कहा जाता है इसको, कॉमन नेम है इसका भी, ठीक है। CH3OH, मीथेनॉल IUPAC, या फिर मिथाइल एल्कोहल भी कह सकते हैं उसको, कॉमन नेम। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही या नहीं आ रही है, आ रही होगी, थैंक यू। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से एल्कोहल, ये हमने एक एग्जांपल देखा इसका। अभी आप नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे बढ़ा के और फिर ट्राई करके देखना, जो मैंने पुराने लॉजिक बताए थे उनके अकॉर्डिंग, पुराने वीडियोस से थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा, पूरा नहीं होगा तो बाकी का हम बाद में करवा देंगे। अभी बहुत समय बाकी हमारे पास, है ना, बहुत कुछ पढ़ना है हमको, है ना। तो ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। और इसको मैं बच्चों जो है मिटा देता हूँ ताकि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आ जाए। हाइड्रोक्सिल का हमने एक एग्जाम्पल देखा है, उसका नाम लिखना सीखा है। ये बॉक्स अभी हमको बार बार काम में आएगा तो इसको बना रहने देते हैं, है ना, डब्बे को तो बना रहने देते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बच्चों हमारा सेकंड वन इज हो कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल या कार्बोक्सिलिक भी बोल सकते हो आप इसको। बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H, ये आपका कार्बोक्सिल या कार्बोक्सिलिक ग्रुप इट इज, ठीक है। अब अगर बच्चों इसके साथ इसके साथ जैसे मैं इस बॉन्ड पे CH3 जोड़ दूं, CH3, फिर बॉन्ड, बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ ऑक्सीजन, फिर बॉन्ड O, बॉन्ड H,
ऐसा कुछ मेरे को बच्चों मॉलिक्यूल देखने के लिए मिल जाए, तो इसका नाम मैं कैसे रखूंगा बच्चों? इसका नाम अल्कोहल का तो सीख गए, इसका कैसे नाम रखूंगा? तो कार्बोक्सिल या कार्बोक्सिलिक जो होता है ना, देखिएगा कार्बोक्सिल या जो कार्बोक्सिलिक होता है ना, ये बच्चों हमको एक सफिक्स, दो सफिक्स देता है एक्चुअली, है ना। पहला सफिक्स ये देता है ओइक, ओइक एसिड, ओइक, ओइक बड़ा अजीब सा जैसे कोई पोकेमोन का कुछ साउंड, ओइक, तो ये ओइक एसिड ऐसा कुछ सफिक्स देता है ना। और एक और दे देता है हमको इक, इक, एक देता है ओइक, दूसरा देता है इक, दोनों याद रखना, ठीक है। तो समझिएगा, आप चेक करें बच्चों, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन से तो 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, बट कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है और कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। तो बच्चों यहाँ पे लिखूंगा मैं इथ, यहां पर मैं लिखूंगा इथ, 2 कार्बन है तो लिखा इथ। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो मैंने लगाया एन, और COOH है तो क्या लिखूं? ओइक। खत्म काई पे करूं? एसिड पे। कौन सा नाम हुआ? IUPAC नाम हुआ। समझ आया कि नहीं आया? बड़ा इजी है। कार्बन टू कार्बन, ऐसे 2 कार्बन है तो इथ, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो N, और COOH को देख के क्या चिपका देना बच्चों IUPAC के नियम के अनुसार? ओइक, इथ एन ओइक, इथेनोइक एसिड। हो गया नाम, बड़ा इजी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा नाम देखें अगर इसका, है ना, तो दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा कि जब भी आपको कहीं पर जैसे ऐसे 2 कार्बन का अटैचमेंट दिख जाए किसी हाइड्रोकार्बन की चेन में, ये देखो CC, ये दिखाई दे रहा है, ये 2 कार्बन का अटैचमेंट दिख जाए, तो बच्चों इसके लिए एक शब्द उपयोग में ले लेना, एसेट, नॉट एसिड, एसिड नहीं, एसेट, ACET, ये उपयोग में ले लेना, है ना। और ये शब्द यहां पर हम ऐसे लिख देते ACET, एसिड लिख दिया, 2 कार्बन थे एसिड लिखा, और COOH को देख के आप और क्या लिख सकते हो? इक, तो यहां पे लिख दिया इक, एसिटिक एसिड। दूसरा नाम इसका एक और कॉमनली जो अपन बोल सकते हैं, एसिटिक एसिड। सो इथेनोइक एसिड इज द फर्स्ट नेम फॉर दिस कंपाउंड एंड द सेकंड वन इज एसिटिक एसिड। या दूसरा वाला जो नाम है इसका एसिटिक एसिड है। वो कार्बोक्सिल या कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज बॉन्ड COOH, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड, ठीक है। समझ नहीं आया तो वापस से इसको रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, बड़ा इजी है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको, है ना। एक एक करके सब समझते जाते हैं हम, एक एक करके सब समझते जाते हैं हम, है ना। स्क्रीनशॉट आप लेते जा रहे होंगे बिना देर करे, क्योंकि मुझे मेरा ये भी एक लालच है कि मेरे को वीडियो का लेंथ जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फटाफट फटाफट हो जाए, लेकिन जो चीज़ें समझाना है ढंग से वो तो समझाना ही पड़ती है बच्चों, क्या करें, मजबूरी है। हाँ, नेक्स्ट है, थर्ड वन इज कार्बोनिल, है ना, कार्बोनिल। So carbonyl is RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड R। यहाँ पे R की जगह कुछ और भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए ऐसे हाइड्रोजन भी हो सकती है, जरूरी नहीं है, कुछ हाइड्रोजन वगैरह भी हो सकती है, इट डिपेंड्स। अभी हम 2-1 इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, है ना। इसके 2-1 अपन कुछ जब एग्जांपल्स देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ बच्चों, तो इसको अपन चेक करते हैं, जैसे ठीक है, कार्बन ऊपर की तरफ एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ पे R लिखा है, जैसे हम R की जगह H भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक अल्डिहाइड बता देता हूँ इसका, है ना। तो R की जगह H कर दिया जैसे, ठीक है, यहाँ कर लो, यहाँ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो C डबल बॉन्ड O, इधर की तरफ H लिख देता हूँ /H, C डबल बॉन्ड O, इधर की तरफ H, ठीक है। इधर की तरफ भी H कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो R ग्रुप हो, मतलब हाइड्रोकार्बन हो, या H हो, कार्बन होना चाहिए, देखो कार्बन तो है ही सही उसमें, है ना। तो अब इसका नाम बच्चों हम कैसे रखेंगे? बड़ा इजी है, ये भी बड़ा इजी है, देखो बताता हूँ। एक कार्बन है तो यहाँ पे लिखूंगा मैं मिथ। हाइड्रोकार्बन में ये वाले डबल बॉन्ड को कंसीडर मत करना, वो ऑक्सीजन है, वो हाइड्रोकार्बन से थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर रखता है, इसीलिए वो फंक्शनल ग्रुप बनाने में मास्टर है, तो उसको काउंट मत करना, ये जो हम बॉन्ड सफिक्स लिखते हैं उसमें, है ना। ये तो तुम डबल बॉन्ड देख के उसके लिए इन लगा दो तो वो गड़बड़ हो जाएगी फिर, ठीक है, उसके लिए मत लगाना। तो हाइड्रोकार्बन में आपको बच्चों सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं,
एक कार्बन है तो मिथ लिखा, हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं तो एन लिखा। और इससे बनता क्या है बच्चों, जब ध्यान रखना, जब भी आपको ये नजर आ जाए ना, ये जो मैं डॉटेड लाइन से बता रहा हूं, CHO, CHO, ये देखो बॉन्ड लगा हुआ है, बॉन्ड CHO ऐसा नजर आ जाए बच्चों, तो स्टार लगा के लिख रहा हूं मैं यहां पे नीचे, इसको कहा जाता है बच्चों एल्डिहाइड। क्या कहा जाता है? एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड से क्या चुराना? अल। मिथ लिखा, सिंगल बॉन्ड था, एन लिखा, एल्डिहाइड से क्या चुराया? अल, और यहां चिपका दिया। क्या नाम पड़ गया? मीथेनल। क्या नाम पड़ा? मीथेनल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बड़ा ही आसान है, मीथेनल इसका नाम पड़ा है ना, मीथेनल। अच्छा, दूसरा नाम इसका हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? दूसरा नाम कैसे लिख सकते हैं इसका? देखो, एक हाइड्रोजन नजर आ रही है आपको, इधर की तरफ एक हाइड्रोजन सेपरेट कर रखी है मैंने। एक हाइड्रोजन आपको दिख जाए ना तो एक शब्द बताता हूं, उसका यूज कर लेना, फॉर्म। फॉर्म, जैसे दो कार्बन का कनेक्शन था तो एसिड बोला था, ऐसे ये कार्बन से जुड़ी एक हाइड्रोजन इधर अलग से दिख जाए, कार्बन टू हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कनेक्शन, तो उसके लिए एक शब्द उपयोग में ले लेना बच्चों, फॉर्म, FORM, फॉर्म। और CHO ग्रुप क्या बनाता है? एल्डिहाइड बनाता है, तो यहां लिख दो, यहां चिपका दो ऐसा का ऐसा, एल्डिहाइड। क्या नाम पड़ा? फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे ही नाम उठा उठा के रख दिए, कॉमन नेम है, इसमें बड़ा सिस्टमेटिक काम करा, ये सिंगल बॉन्ड देखना, ये करना, वो करना, IUPAC हो गया, ये कॉमन हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका फटाफट से, एक और एग्जांपल इसका जल्दी से देख लेते हैं अपन, क्विक क्विक जल्दी देख लेते हैं, है ना। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, एल्डिहाइड है ये, है ना, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, बॉन्ड CHO है ना, कार्बोनिल के अंदर एल्डिहाइड। तो इसको बच्चों में मिटाता हूँ, इसका कुछ डिफरेंट एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट देख लेंगे इसका, जैसे कि समझिएगा, कार्बन, ऑक्सीजन, इधर की तरफ एक हाइड्रोजन, इधर की तरफ बच्चों एक CH3 जोड़ दिया, कार्बन से कनेक्शन दिखाना था तो H3 को इधर लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है। अब CHO है तो एल्डिहाइड तो है ही है, अब इसका नाम कैसे लिखूं? दो कार्बन है तो क्या लिखूं बच्चों? इथ। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाऊं? एन। CHO यानी कौन सा ग्रुप बच्चों प्रेजेंट है? एल्डिहाइड, तो क्या चुरा लो? अल। इथेनल, जैसे मीथेनल पढ़ा था वैसे इसका नाम क्या हो गया? इथेनल। बात समझ आ रही है ना? इथेनल, ठीक है। अच्छा, दूसरा कुछ नाम इसका रख सकता हूं क्या मैं? याद रखना, अभी बताया भी था शायद थोड़ी देर पहले मैंने कि कार्बन टू कार्बन, आपको ये कार्बन टू कार्बन कनेक्शन, कार्बन कार्बन कनेक्टेड दिख जाए तो एक शब्द उपयोग में ले लेना, एसिड, ठीक, एसिड। और ये क्या है? एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ये दूसरा नाम हो गया इसका, है ना। एक IUPAC वाला हो गया जो ऊपर लिख रखा, बड़ी मेहनत से बनाया अपन ने, माता बच्चे कर बुरा के, इथेनल, IUPAC नाम हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है ना। तो एल्डिहाइड, कार्बोनिल में भी ये जो हमने पढ़ा, दिस इज एल्डिहाइड, ठीक है। तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, है ना, CH3CHO या CH3COH, ऐसा वॉट एवर यू फील करेक्ट, आप वैसा उसको लिख सकते हैं, है ना, जो भी आपको सही लगता है वैसा लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि प्रिसाइजनेस हो, केमिस्ट्री में थोड़ा सा प्रिसाइजनेस का रोल रहता है। तो इसको अपन हटाते हैं बच्चों। कार्बोनिल का तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, और तीसरे एग्जाम्पल में भाई अभी तक एल्डिहाइड तक हमने देखा है। अब थर्ड में देखें बच्चों अगर, तो कार्बन का ऊपर की तरफ ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना हुआ, इस तरफ बच्चों R ग्रुप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला हमने पढ़ लिया है। अब R ग्रुप वाला देखते हैं कि अगर इस तरफ CH3 हो बच्चों, इस तरफ भी CH3 हो, दोनों तरफ CH3 हो, R ग्रुप, ये देखो दोनों तरफ CH3 हो, तब उस टाइम पर कार्बोनिल क्या हो जाता है बच्चों? तब ये कहलाता है कीटोन कहलाता है।
क्या कहलाता है? कीटोन कहला जाएगा। ठीक है, और इसका नाम कैसे रखेंगे वो भी बड़ा इजी है, वो भी बताता हूं। 3 कार्बन है बच्चों, 1 2 3 कार्बन है, तो यहां पर बच्चों हम लिखते हैं प्रोप। क्या लिखना? प्रोप। ठीक है, उसके बाद आप चेक करें कार्बन टू कार्बन सिंगल, देन कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो बच्चों क्या लगा दो प्यार से? एन लगा दो। प्रोपेन खत्म नहीं हुआ अभी, लेकिन क्योंकि अभी कीटोन तो बाकी है ना। यहां पर जो बच्चों ई लिखा हुआ है, इस ई को हटाइए और कीटोन में से दिखाई दे रहा ओन। वैसे ONE1 होता है, लेकिन केमिस्ट्री में ONE कीटोन के लिए ओन होगा, तो ये ओन चुराओ और यहां पे चिपका दो। क्या नाम पड़ा बच्चों? प्रोपेनोन। प्रोपेनोन नाम पड़ा इसका। आगे बढ़ते हैं। क्या दूसरा और कोई नाम भी हो सकता है क्या इसका? दूसरा बिल्कुल हो सकता है। आप चेक करें, इस मॉलिक्यूल में एक CH3 है और दूसरा CH3 है। CH3 यानी कि मिथाइल, पहले वीडियोस में बताया है मिथाइल कहलाता है। कितने हैं ये संख्या में? 2 हैं, तो यहां पर लिखूंगा बच्चों डाई CH3, 2 है तो मिथाइल, डाई मिथाइल, और CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, ये अगर ऐसा अपीयरेंस होता है उसको क्या कहते हैं? कीटोन। C डबल बॉन्ड हो गया, इधर R ग्रुप इधर भी R ग्रुप, तो कीटोन होता, तो यहां पे लिख दो कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन, कॉमन नेम हो गया उसका। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका आप बच्चों, बिना देर करे जल्दी से। तो ये मैं मिटा देता हूं बीच में कट आ गया क्योंकि कुछ एकदम से हमारे गले में तकनीकी समस्या हो गई थी, तो इस वजह से। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बच्चों हम हमारे सामने पढ़ने के लिए ईथर, ROR। ऑक्सीजन के इस तरफ हाइड्रोकार्बन हो, ऑक्सीजन के उस तरफ भी हाइड्रोकार्बन हो, ROR ईथर कहलाएगा। इसका एग्जांपल देखते बच्चों जल्दी से। हम बीच में ऑक्सीजन, इस तरफ R ग्रुप मतलब हाइड्रोकार्बन की चेन, इस तरफ भी R हाइड्रोकार्बन की चेन। मैंने दोनों तरफ CH3 ले लिया, कुछ भी इधर C2H5 या कुछ और भी हो सकता है। नाम कैसे रखेंगे इसका? बड़ा इजी। यहां पर बच्चों एक कार्बन है तो मैं लिखूंगा मिथ, सिखाया है मैंने ये। एक कार्बन है तो लिखूंगा मिथ। उसके बाद आगे बढ़े बच्चों तो क्या मिलता है? ऑक्सीजन। क्या मिलता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को देख करके यहां पे स्टार लगा के लिख देता हूं, एक वर्ड आपको लगाना है ऑक्सी। मिथ, यहां ऑक्सीजन है तो लगाया ऑक्सी, मिथ ऑक्सी। फिर एक कार्बन आ गया तो फिर से लिखा बच्चों मिथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दो? एन। क्या नाम पड़ा बच्चों इसका? मिथऑक्सीमीथेन। बड़ा ही आसान, वेरी इजी, मिथऑक्सीमीथेन। कोई स्पेलिंग में गड़बड़ तो नहीं है ना? ठीक है, हाँ, मिथऑक्सीमीथेन। अच्छा, कोई और नाम हो सकता है क्या इसका? इज देयर एनी अदर नेम फॉर दिस या अनदर नेम फॉर दिस? कोई अन्य नाम है क्या इसका? बिल्कुल है। देखिए मिथाइल, मिथाइल कितने मिथाइल ग्रुप है? 2, तो 2 के लिए लिखा बच्चों डाई CH3 डाई मिथाइल। ऑक्सीजन के इस तरफ RR ग्रुप है तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? ईथर कहते हैं। देखो लिखा हुआ है ना, ऑक्सीजन के इस तरफ दोनों तरफ R या हाइड्रोकार्बन हुई, देखो है डाइमिथाइल ईथर, ये कॉमन हो गया इसका। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये बच्चों हम कहां तक पहुंचे? ईथर तक अभी पहुंच गए, ठीक है ना? ईथर तक हम पहुंचे। तो अच्छा, इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यू कैन राइट इट डाउन डायरेक्टली इन योर कॉपीज और नोटबुक्स, है ना? तो ये मैं मिटा देता हूं, इसको हम मिटा देते हैं जल्दी से। कोशिश कर रहा हूं बच्चों की फटाफट हो जाए, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, लेकिन अब जो जितना पढ़ना है उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, डन। ईथर। नाउ द नेक्स्ट इज अमाइन। 5th नंबर पर बच्चों अमाइन आता है, अमाइन और एमीन, है ना, विच इज R बॉन्ड NH2, RNH2, ठीक है। अमाइन। अब इसका नाम बच्चों कैसे रखें? हम? तो देखिएगा, R की जगह हाइड्रोकार्बन के नाम पे मैं CH3 ले लेता हूं, जैसा ट्रेडिशनली अभी तक हम लेते आए हैं। CH3 ले लिया, बॉन्ड खींचा हुआ है, बिल्कुल हक से बॉन्ड खींच देते हैं हम एक। फिर नाइट्रोजन लगी हुई है तो नाइट्रोजन लगा देते हैं बच्चों एक। फिर उससे बच्चों ये देखो, ये 2 हाइड्रोजन जुड़ी, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं बच्चों हम एक। अब नाम रखने की बारी है इसकी, तो नाम कैसे रखेंगे? एक कार्बन है तो बच्चों क्या लिखेंगे? मिथ लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे? मिथ लिखेंगे। हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है बच्चों, है ना,
तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, एन लगाएंगे। और बॉन्ड NH2 क्या कहा जाता है, अमाइन, अमाइन या एमीन। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत सबके डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उसको लिखना करेक्ट, बस इतनी बात है ना। सो ये ई हटाओ और NH2 को देख के क्या चिपका दो, ये नाम पड़ा मीथेनामाइन, मीथेनामाइन है ना। बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से IUPAC हमने इसका लिखा मीथेनामाइन। क्या कोई और नाम हो सकता है इसका, बिल्कुल हो सकता है ना। तो CH3 ये हो गया बच्चों आपका मिथाइल, ये हो गया आपका मिथाइल। CH3 को मिथाइल कहते हैं, पहले भी प्रीवियस बताया मैंने। CH3 इज मिथाइल और NH2 को क्या बोलते हैं, एमीन या अमाइन, मिथाइल एमीन या मिथाइल अमाइन। दिस इज कॉमन, ठीक है। बड़ा ही आसान, बड़ा इजी, वेरी इजी। इसमें आप C2H5 कर दो तो सोचो क्या होगा, है ना। हर एक उसमें करके देखना, जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स बताया ना, सब में थोड़ा सा नंबर ऑफ कार्बन किसी किसी चेन में बड़ा बड़ा के देखना और प्रैक्टिस करना, तो फिर कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, फिर आप वो पूछ सकते हो मुझसे, है ना। वो भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, हम कोशिश करेंगे उनको हल करने की, ठीक है, पूरा प्रयास करेंगे और कर भी देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और पहली बात तो अगर आप बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हो मुझसे, तो खुद ही चीजें फिगर आउट करने में आपका दिमाग चलने लग जाएगा ऑटोमेटिकली, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो इसमें मैंने जैसे एक कार्बन से बताया, तो इसमें 2 कर दो। 2 कार्बन के लिए क्या होता है वो पढ़ाया है बच्चों मैंने आपको, फॉर 2 कार्बन्स, है ना। तो बच्चों इसको हम अभी जो है इरेज कर देते हैं, अमाइन से आगे बढ़ते हैं। अमाइन से बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, अमाइन से आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी मिट जाओ, जल्दी जल्दी मिट जाओ, हमारे बच्चे परेशान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज नाइट्राइल, 6th वन इज नाइट्राइल, है ना। क्या पहचान है इसकी, यहाँ पे R लिखना भूल गया था मैं, RC∼N, ओके। अब जब भी ये देखिएगा बॉन्ड C∼N हो ना बच्चों आपके सामने, तो ये होता है आपका साइनाइड। क्या कहलाता है ये, साइनाइड ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप है, मतलब CN ये होना चाहिए, ऐसा CN कहीं पर भी दिख जाए दैट इज नाइट्राइल, वो ग्रुप कहलाता है। NCB आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन बट करंटली अभी मैं ये CN नाइट्राइल ग्रुप वाला बता रहा हूँ। और इसमें भी इसको स्पेशली साइनाइड कहा जाता है, C∼N इज साइनाइड। तो अब अगर इसकी हम बात करें बच्चों, तो जैसे R जोड़ दूं मैं यहाँ पे R, तो R की जगह पर क्या, वही CH3 जो हम लेके घसीट रहे इतनी देर से, उसी को लिख लेते हैं CH3 बॉन्ड C∼N। अब इसका नाम कैसे रखें, इसका नाम कैसे रखें, बड़ा इजी। कार्बन की संख्या कितनी है बच्चों, 2 है, तो क्या लिखूं, इथ। इथ बच्चों हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो नाइट्रोजन वाला कंसीडर मत करना, है ना। कार्बन टू कार्बन वाले में चलता है E9 वाला, इसमें मत लगाना। कार्बन टू कार्बन, ये देखो कार्बन टू हाइड्रोजन है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है बच्चों हाइड्रोकार्बन में, तो एन लिखा, इथेन, ठीक है। और C∼N क्या ग्रुप बनाता है ये, नाइट्राइल, तो इथेन नाइट्राइल। एकदम सिस्टमेटिक IUPAC है ना, सिस्टमेटिक वाला IUPAC, ठीक है, सिस्टमेटिक IUPAC। अच्छा और भी कुछ नाम होते हैं क्या इसके, कॉमन नेम भी होता है इसका, कॉमनली कुछ और भी बोला जाता है इसको, है ना, वो बता देता हूं मैं आपको। कि CH3 है तो बच्चों यहाँ पे लिख दीजिए मिथाइल, CN है तो यहाँ पे लिख दीजिए आप साइनाइड, है ना। एक और कुछ नाम होता है, एक और भी नाम होता है इसका, वो भी बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। ये तो नाम रखना सीख गए आप, तो एक और नाम बता देता हूँ उसका मैं, है ना। जैसे आपको ऐसे बॉन्ड C∼N ये दिख जाए, CH3, तो ये देखो 2 कार्बन का कनेक्शन है ना बच्चों, तो इसके लिए हम लिखते आए हैं एसिड, एसिड लिखते हुए आए। एंड बॉन्ड C∼N को ऐसे सेपरेट करना, O नाइट्राइल, नाइट्राइल करेक्ट तो लिखा है ना, नाइट्राइल, हाँ ठीक है, एसीटोनाइट्राइल। एक और नाम इसका देखने को आपको ये वाला भी मिल सकता है, सो इथेन नाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल, है ना। बनाते क्या है, साइनाइड। एक और नाम ये अलग से अभी मैंने लिख दिया यहाँ पे, मिथाइल साइनाइड, है ना, मिथाइल साइनाइड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तो बड़ा इजी, बहुत इजी, बहुत बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। प्रैक्टिस करते जाइएगा, सब कुछ समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाइट्राइल तक हम पहुंच गए हैं बच्चों, और बस आखिरी हमारे एक ट्रेन का आखिरी डब्बा जो है वो बचा है, ठीक है। नाइट्राइल तक के हम पहुंचे हैं। नाइट्राइल का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं लगेगा आपको, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिमिटेड ही बताया है, फिर आगे जब भी और
चैप्टर्स के बारे में और डीप डिस्कस करेंगे अपन, तब इनके कंपाउंड्स और रिएक्शंस और सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी सही हमको। हाँ, सो द लास्ट वन इज, लास्ट बच्चों मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलोजन। कोई मिस तो नहीं हुआ ना हमसे? ठीक, नहीं हुआ। हेलोजन को प्रदर्शित किया जाता है एक्स से, और पीरियोडिक टेबल बच्चों आपने पढ़ी होगी, एलिमेंट्स देखे होंगे, तो उसमें एक एलिमेंट होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, इनको हेलोजन एलिमेंट्स कहा जाता है ना, हेलोजन, हेलोजन, ठीक है, हेलोजन याद रखना, हेलोजन एलिमेंट्स। तो सॉल्ट मेकर, ये शायद ये, हाँ, हेलोजन जो है बच्चों ये ग्रीक भाषा में सॉल्ट मेकर इसको कहा जाता है, हेलोजन। तो किसी के भी साथ जुड़ते हैं तो यूजुअली सॉल्ट बनाया जाता है, सॉल्ट बनाते हैं ये भी बड़ा आसान याद रह जाएगा आपको, कहीं ना कहीं बुक में ऐसे पढ़ने के लिए मिल जाएगा। खैर ऐसे ये कोई पूछता नहीं है वैसे कि हेलोजन क्यों कहते हैं, पर हाँ याद रखना कि ये 4 एलिमेंट्स जो है हेलोजन एलिमेंट्स है। तो अगर ये किसी के साथ जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, क्या होगा, चलो चेक करते हैं बच्चों। CH3 बॉन्ड, कोई भी इसमें से क्लोरीन जोड़ देते हैं, क्लोरीन जोड़ दिया मैंने, है ना, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं हम इसको, CH3 बॉन्ड Cl, यहाँ कार्बन, इसका ओपन स्ट्रक्चर नीचे बना रहा हूं, ये देखो CH3 बॉन्ड Cl, ये इसी का मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ ओपन स्ट्रक्चर बना दिया। तो ध्यान से समझना बच्चों, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, हेलोजन कहलाएगा। हेलोजन में से भी क्या चुराओ, हेलो, हेलो, और उसमें से भी क्या निकाल लो, ओ अलग निकाल के रख लो, यहाँ पे निकाल के रख लेता हूं मैं ओ, इसका यूज करेंगे अपन, जीरो जैसा दिख रहा है ओ है ना, ओ ही दिख रहा था, ठीक है, ठीक है। तो हेलोजन में से हेलो ओ का यूज करेंगे बच्चों। अब समझिएगा, बड़ा इजी, वेरी इजी, बहुत आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। कि नंबर ऑफ कार्बन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 1 है, और जो हेलोजन जुड़ा हुआ है बच्चों वो है यहाँ पे क्लोरीन। तो इसमें शुरुआत हम इसी से करेंगे, हेलोजन से ही शुरुआत करेंगे। हेलोजन है हमारा क्लोरीन, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बच्चों क्लोरीन। अब क्लोरीन अकेला नहीं है, देखो उसके साथ में ये हाइड्रोकार्बन की चेन जुड़ी हुई है, आर ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, अकेला नहीं है। तो कुछ मत करो, ये ईन को हटा दो, और मैंने क्या बोला, ये हेलो में से क्या निकाला था अपन ने, ओ निकाला था, ये ओ यहां चिपका दो, क्या पड़ गया नाम, क्लोरो। पूरा नहीं हुआ, अभी बाकी है, क्लोरो, इसको मेंशन कर दिया क्लोरो। अब कार्बन कितनी है, 1, क्या लिखूंगा बच्चों यहाँ पे, मिथ, जैसे लिखते आए शुरुआत से, क्लोरो मिथ, सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, क्या लिख दो बच्चों, एन, क्या नाम पड़ गया, क्लोरोमीथेन। बड़ा इजी, वेरी इजी, बहुत इजी, प्रैक्टिस करना 1-2 बार, समझ में आएगा सब। क्लोरोमिथेन, क्लोरोमीथेन, आईयूपीएसी नाम हो गया, आईयूपीएसी, ठीक। अच्छा, कुछ और अन्य नाम भी होता है क्या इसका, बिल्कुल होता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। देखो CH3 क्या कहलाता है, मिथाइल, क्या कहलाता है, मिथाइल, मिथाइल। और जब कॉमन नेम लिखोगे तो पहले इसको लिखना, CH3 को लिखना, मिथाइल, और फिर आप किसको मेंशन करना, क्लोरीन को, मिथाइल क्लोरीन। तो मिथाइल क्लोरीन नहीं लिखेंगे, अब इसमें भी कुछ चेंज है कि जब आप IUPAC लिखोगे ना तो आप ये यूज करोगे, लेकिन जब आप कॉमन नेम लिखने जा रहे हो, क्या लिखने जा रहे हो, कॉमन नेम लिखने जा रहे हो, तो आप हेलो, IUPAC में हेलो बोलते हो, तो कॉमन में बच्चों इसको क्या बोल देना, हेलाइड, आइड पे खत्म करना, काई पे खत्म करना, आइड पे। तो ये इन हटाएंगे और क्या लगाएंगे बच्चों, आइड। तो IUPAC में देखोगे तो पहले लिखा क्लोर, इन हटा के लगाया ओ, तो क्लोरो, एक कार्बन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्लोरोमीथेन, हो गया नाम। फिर कॉमन पे आते हैं, CH3 है तो लिखा मिथाइल, क्लोरीन है तो लिखा क्लोर, और कॉमन नेम लिख रहे तो काई पे खत्म करने का बोला मैंने, आइड पे, तो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बच्चों, बहुत इजी है, आप एक बार दिलो जान से अच्छे से देख के प्रैक्टिस करोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है ना। ये यहाँ पे, अच्छा इसको मैं मिटा देता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ ऐसे ही, और ये जो दूसरे दे रखे हैं ना इनको भी आप बना सकते हो, बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। एक लास्ट में बता देता हूँ मैं आपको, एक लास्ट बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर बच्चों हमने नाम लिखा था,
जैसे CH3Cl था, तो IUPAC में हमने इसके लिए क्या लिखा था, क्लोरो। ऐसे अगर CH3Br हो जाए या C2 कुछ ऐसा ऐसा हो जाए, है ना, C2H5Br हो जाए, नाम आप लिखना इसका पूरा, मैं बस शुरुआती बता रहा हूं। तो ब्रोमीन है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रोमो, है ना। फ्लोरीन है तो फ्लोरो, आयोडीन है तो आयोडो। ऐसे ही कॉमन नेम में ब्रोमीन का ब्रोमाइड हो जाएगा, कॉमन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। तो मैंने आपको एग्जांपल किसकी हेल्प से बताया, क्लोरीन। आप उस एग्जांपल में से क्लोरीन निकालो और उसकी जगह क्या ऐड कर दो, ब्रोमीन ऐड कर दो। क्लोरीन निकालो, ब्रोमीन ऐड कर दो। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, ब्रोमीन निकालो फिर कुछ और ऐड कर दो। हाइड्रोकार्बन में जो CH3 था उसको C2H5 करके देखो, मतलब अलग अलग ऐसे वेरिएशन में ट्राई करके देखो, तो थोड़ा सा आपको भी काम करने में मजा आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अच्छा एक चीज समझिए बच्चों, 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं और 11th वाले भी जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक और चीज मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप्स बच्चों लिखे हुए हैं ना, इनके 12th क्लास में सेपरेट चैप्टर्स बने हुए, एक अलग अलग ऐसी यूनिट बनी हुई है। अगर चैप्टर वर्ड गलत यूज कर दिया मैंने, तो एक यूनिट बनी हुई है। जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्कोहल जो हमने पढ़ा था, तो उसका एक चैप्टर है सेपरेट, एल्कोहल फिनॉल ईथर्स, ये भी आता है उसमें। तो उसके अंदर थोड़ा और इनके बारे में डीप जानकारी मिलेगी। यहाँ पर मैंने आपको इनसे इंट्रोडक्शन करवाया एक एक से, 7 थे तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया इंट्रोडक्शन में, है ना। एक एक का भी अगर 5 से 10 मिनट मैंने अगर दिया होगा एवरेज, तो आप देख लीजिए कितना वीडियो का लेंथ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो ये 7 फंक्शनल ग्रुप जो कि खास है, जो कि आपको आगे चल के बच्चों काम आ सकते हैं, इनके नाम आप कैसे लिख सकते हैं वो मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्टली बताया है। और आगे आने वाले वीडियोस में और चीज़ें देखेंगे। इसमें हमने अभी तक के एलिफेटिक जो अल्केन अल्किन अल्काइन से वो पढ़ लिया है। उसके अंदर बच्चों हमने फंक्शनल ग्रुप ऐड करके फंक्शनल ग्रुप से थोड़ा सा परिचय लिया है। अभी आगे हमको बच्चों और भी चीजें पढ़ना है ना, साइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ने, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिसिटी से बच्चों परिचय लेना है हमको, तो ये सब भी पढ़ेंगे। बस आप विद एनर्जी बने रहिए हमारे साथ, सारी चीजें समझ में आएंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो चीज आप सीखोगे बच्चों, प्रॉमिस है फॉरएवर हमेशा याद रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेहनत करते रहो। आज इस वीडियो में बहुत सारी खास चीजें बताई है मैंने, उनको प्रैक्टिस करिए और आगे के लिए ऑल द बेस्ट। बने रहिए, और नए वीडियोस आएंगे।